अगर मैं आपको देख हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेणुमीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग है फ्राइडे का। तो बस सुबह की क्लीनिंग में लग गई थी और सारे में झाड़ू पोछा मेरा हो गया है। बस मैं इस साइड का करने आ गई थी, बालकनी साइड का, क्योंकि इसको या तो मैं सबसे पहले कर लेती हूँ झाड़ू लगाने के बाद, और या फिर पोछा लगाने के बाद करती हूँ। क्योंकि जो ये पानी है ना, मैं यही यूज़ करने लग गई हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा पानी भी वेस्ट नहीं होता है, क्योंकि साफ़ पानी ही होता है। इसी से मैं इसको धो भी देती हूँ और बाल्टी भी खाली हो जाती है। तो इससे दो काम हो जाते हैं, नहीं तो फिर भरा हुआ पानी अच्छा नहीं रहता है घर में। तो इसीलिए मैं इसी से जो है इसको साफ़ कर देती हूँ। और हवा बहुत ही अच्छी चली हुई है आज सुबह सुबह। तो अभी ना 5:30-6 का टाइम हो गया है, मतलब 6 बज गए होंगे आराम से, क्योंकि ये आधा पौना घंटा तो मुझे वैसे भी उठे हुए को हुआ है और अंदर झाड़ू पोछा लगाया, तो इतना टाइम तो हो ही गया है। सूर्य देव भी निकलने ही वाले हैं, बस मतलब थोड़ी थोड़ी किरणें जैसे आती हैं ना, वो आना स्टार्ट हो गई हैं। और हवा चल रही हुई है तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। इस टाइम में ना एकदम से अच्छी अच्छी हवा चलती है और मन ही नहीं करता कि अंदर जाके काम करो। शुद्ध हवा, सुकून मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं बस किचन में आ गई हूँ नहा धो के। और मैं आज पहले ही नहा ली हूँ, क्योंकि ना गर्मी इस टाइम इतनी ज़्यादा हो जाती है। कई बार मैं लेट हो जाती हूँ ना, तो फिर मुझे बच्चों के बाद नहाना पड़ता है कि बच्चों को स्कूल भेज दूँ, उसके बाद मैं नहाऊँ, तो बहुत लेट हो जाती हूँ। तो आज मैं बनाऊँगी प्याज का पराठा दोनों के लिए। और रात को ना मैंने चावल बनाए थे और दाल बनाई थी दिन में, तो वो बची हुई थी, मतलब रात को हमने दाल खा ली थी, रोटी बनाई थी मैंने। तो चावल मेरे बचे हुए थे, तो उसके मैंने फ्राइड राइस बनाने हैं, क्योंकि चीकू ने रात को ही बोल दिया था कि मम्मा मुझे राइस दे देना। तो बस राइस तो मैं नहीं दूंगी, साथ में पराठा भी डाल दूंगी, क्योंकि जो भी मन होगा बच्चों का वो खा लेंगे। तो बस मैंने एक छोटा सा प्याज कट कर लिया था, दोनों के एक एक पराठे सेक देती हूँ। और इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, मेरे को इतना तेज़ पसीना आया था कि शायद से तो मेरी आँख में पसीना चला गया था एकदम से, जैसे रगड़ती है ना आँख, ऐसे हो गया था। तो मुझे लगा कि पसीना गया है या फिर पता नहीं क्या गया है। तो बस आँख में ना इतनी तेज़ पेन होना स्टार्ट हो गया था। एक पराठा तो मेरा अच्छे से बन गया और एक टूट गया है। हमेशा ऐसे ही होता है, चीकू का पराठा छोटा सा बनाती हूँ तो वो ठीक बनता है, और लड्डू के लिए बनाती हूँ ना तो वो टूट जाता है। तो बस मैं इसको ना वैसे भी काट के ही, मतलब 2 पीस करके ही देती हूँ। और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, किचन में घुसने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है। ऐसा मन करता है कि बैठे रहो आराम से और बस अपने आप ही सब कुछ बन जाए, लेकिन ऐसे काम तो नहीं चलता है। और हम हाउस वाइफ का तो बिल्कुल भी नहीं चलता है। बच्चे हों साथ में तो हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है ये चीज़ें। तो एक बार काम करना स्टार्ट कर देना सुबह के टाइम पे, तो काम अच्छे से हो जाते हैं। अगर दोपहर को काम करना पड़े ना, तो बस बुरा हाल हो जाता है, इतनी गर्मी लगती है। तो बस अभी ना जल्दी से मैं सुबह के टाइम ही सोचती हूँ कि फटाफट से काम कर लूँ। अभी तो मैं प्याज कट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जो है राइस वो है फ्राइड राइस बनाने हैं, तो इसलिए थोड़ा सा तेल डाल लेते हैं और इसमें थोड़ा नमक डाल दूँगी और टमाटर डाल दूँगी, क्योंकि ये भी आने वाले हैं तो फिर ये भी खा लेंगे। और थोड़ा सा मिर्च मैं कम ही डालूँगी बच्चों की वजह से, नहीं तो मैं फ़्राइड राइस में हमेशा चटपटे से बनाती हूँ, लेकिन अब की बार मैं थोड़ी कम मिर्च ही डालूँगी। और शुक्र है मैंने बहुत ही कम मिर्च डाली थी। इसका भी बहुत अच्छा हुआ कि मैंने बाद में सोचा था कि बाद में इनके लिए मैं डाल दूँगी, लेकिन नहीं डाली, क्योंकि इनके मुँह में छाला हो गया है और जो दाँत है ना उसमें दर्द है। तो इस वजह से जो है ठीक है, मैंने कम डाली है, इनसे खाया गया। दो बस प्याज को मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी गुलाबी होने तक, फिर उसमें मैंने डाल दिया टमाटर डाल दूँगी। तो उसके बाद सारे मसाले मैं इसी टाइम पे ऐड कर दूँगी। इसको अच्छे से फ्राई होने देंगे। बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये चावल, इसका ना टेस्ट ही चेंज हो जाता है। जैसे हम वैसे नमकीन चावल बनाते हैं उसका अलग टेस्ट आता है और इसका अलग टेस्ट आता है। तो वैसे तो मैं फीके चावल बनाती हूँ ना, तो ये हमेशा फ्राइड राइस ही बनवाते हैं मुझसे। और हमें बच्चों को और मुझे खाने हो तो मैं जैसे डायरेक्ट नमकीन चावल बनाते हैं ना वैसे बना लेती हूँ, इतने ज़्यादा ताम झाम नहीं करती हूँ। तो बच जाते हैं ना चावल, तो मैं फ्राइड राइस बना लेती हूँ। तो बस अभी ना अच्छे से छोक जो है फ्राई हो गया था, और मैंने ना इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड किया था। अगर हम वैसे डाल देते हैं ना सूखे सूखे बनते हैं, फिर वो इतने अच्छे नहीं लगते हैं। तो अभी मैंने इसमें जो है पानी ऐड किया था, उसको पकाने के बाद मैंने जो है इसमें राइस डाले हैं।
और अच्छे से मैं इसको गैस पे से उतार के तब मिलाऊंगी, क्योंकि नहीं तो अच्छे से मिलते नहीं हैं। तो बस इसके बाद जो है मैं थोड़ा सा गर्म कर लूँगी और फिर ठंडा होने के बाद जो है बच्चों के टिफ़िन में रख दूँगी। तो देखिए हमारे फ्राइड राइस बन के तैयार हैं। मैंने डाल दिए थे टिफ़िन में, ठंडे होने के बाद एक एक मैंने पराठा डाल दिया था। और अब मैं मिल रही हूँ सीधा आपको शाम को 6 बजे का टाइम है। मैंने थोड़े से पकोड़े बनाए थे बच्चों के लिए और शूट नहीं कर पाई थी, ये भी आ गए थे। और इसलिए ना दोपहर के टाइम मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। जो भी मैंने कुछ चीज़ बनाई, पकोड़े वगैरह जो भी मैंने पापड़ बनाए थे, कुछ शूट नहीं किया है, क्योंकि जब बाहर से आते हैं ना तो फिर बस टाइम भी नहीं लगता और मन भी नहीं करता है कि बैठ के हम बातें करते रहे। बच्चों के साथ बिज़ी थे काफ़ी दिन में। जब आते हैं ना पापा तो बच्चे हैं ना, पापा को छोड़ते ही नहीं हैं, बस उसी में मैं बिज़ी थी, फिर शूट नहीं किया। तो बस ये जो तेल है ना वो पकोड़ों में से ही बचा था, जिसमें मैंने पकोड़े फ्राई किए थे। और मैंने बोतल वगैरह भर के रखी थी, क्योंकि जो हम रहते हैं ना तो जो बोतल रहती हैं वो भरी रहती हैं, और ये आ जाते हैं ना तो बोतल एकदम से खाली हो जाती हैं सारी की सारी। तो मैंने इकट्ठी ही भर दी थी। और अभी मैं जो है आटा लगा रही हूँ, क्योंकि खाना बनाने का टाइम भी हो गया है और बच्चे ना गौशाला चले गए हैं और ये चले गए हैं अपने ऑफिस में काम से। तो बस सबके जाते ही मैं अपने किचन में आ गई थी, काम पे लग गई थी, क्योंकि थोड़ा ही टाइम है मेरे पास, फिर बच्चे आ जाएंगे ना तो फिर काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और मैं सोचती हूँ कि अगर बच्चे खेलने जाएँ या फिर किसी भी काम में बिज़ी हैं ना तो मैं अपने काम निपटा लूँ जल्दी से। तो मैं बनाऊँगी आज सेव भाजी, क्योंकि ये आए हुए हैं तो इनकी फेवरेट सेव भाजी ही है, तो वही मैं बनाऊँगी। और कुछ सब्ज़ी है भी नहीं मेरे पास, तोरी है और वो नहीं बनाऊँगी क्योंकि इन्होंने मना कर दिया था। तो बस प्याज मैंने कट कर लिए हैं और एक साइड मैंने दूध बॉईल होने के लिए रखा है। थोड़ा सा मैं डाल दूँगी तेल। और ये वाली रेसिपी मैंने आपके साथ बहुत बार शेयर की हुई है, क्योंकि जो सेव भाजियाँ बनाती ही रहती हूँ। तो थोड़े बहुत बर्तन हैं जो कि मैंने दोपहर को धुले थे, उनको मैं लगा देती हूँ। टिफ़िन वगैरह है ना, इनको मैं साइड में रख देती हूँ, क्योंकि ना पानी निकल जाता है। सुबह के टाइम मुझे इसमें खाना वगैरह पैक करना रहता है, तो मैं साइड में ही रखती हूँ इसकी जो भी डिब्बी वगैरह हैं सारी चीज़ें। तो अभी मैंने ना तेल गरम हो गया था, इसमें डाल दिया है मैंने जीरा और प्याज। तो इसको अच्छे से हम फ्राई करेंगे। तो फ्राई होने के बाद डाल दिया है मैंने इसके अंदर टमाटर, सारे मसाले मैं ऐड कर दूंगी। बस एक जो किचन किंग है वो उसको मैं बाद में डालूंगी। तो सारे मसाले के साथ इसको जो है अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक कि टमाटर एकदम से सॉफ्ट ना हो जाए। तो चमचे के साथ इसको बारीक कर लेंगे और फिर इसके अंदर दूध और मलाई डाल देंगे, तो बन जाएगी सेव भाजी, फटाफट से बन जाती है। तो बस अब जो है मुझे ना रूम की क्लीनिंग करनी है, क्योंकि बच्चे आने ही वाले हैं। बहुत ही कम टाइम है, यानी कि 1 घंटा ही था मेरे पास, जिसमें मेरे को किचन का भी काम करना था और रूम का भी काम करना था। क्योंकि रूम इतना फैला हुआ है, जितना आपको वीडियो में दिख रहा है ना इससे ज़्यादा फैला हुआ था, क्योंकि चिप्स खाए थे बच्चों ने तो सारा चूरा किया हुआ है बेड के ऊपर, इनके बेड के ऊपर भी। तो बस इसलिए ना मेरे को झाड़ना पड़ेगा अच्छे से। और जो भी इनके बर्तन वगैरह हैं वो सारे मैं रख के आती हूँ, क्योंकि किचन में बर्तन साफ़ करने रहते हैं बस सभी मेरे। तो इसको मैं अच्छे से झाड़ूंगी। और मैं सोचती हूँ कि बच्चे आए ना तो इनको अच्छे से क्लीन मिले सब कुछ, क्योंकि बच्चे ही आएंगे इनके आने से पहले। तो बस बच्चे पता है कब आए थे, तब मैं किचन में बर्तन साफ़ करने वाली थी, तब आए थे बच्चे, क्योंकि 1 घंटा ही लगा होगा इनको। और बस अभी मैं झाड़ू भी मुझे लगानी पड़ेगी, क्योंकि नीचे इतना ज़्यादा मतलब किरकिराहट हो गई है, बहुत ही ज़्यादा गंदगी मच गई थी। तो मुझे झाड़ू लगानी पड़ेगी, क्योंकि पैरों में आता फिर सारी चीज़ें जो इन्होंने मिट्टी वगैरह भी है शूज़ वगैरह की, और जो चिप्स के टुकड़े थे वो भी हैं। तो इसलिए मेरे को झाड़ू जो ज़रूरी लगानी थी, तो मैं लगा देती हूँ फटाफट से झाड़ू। रूम मेरा हो गया है क्लीन। और अब फटाफट से चलते हैं किचन में बर्तन को साफ़ करने के लिए। बर्तन ना वैसे कम ही होते हैं, साथ के साथ करती रहती हूँ ना तो कम होते हैं। तो बस अभी ना यहाँ का काम हो गया है, मेरे को ना मशीन भी लगानी है। तो बस पहले किचन का काम कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे अगर रूम में रहेंगे तो झगड़ा वगैरह इनका होता रहेगा, कभी वो उसके मारेगा वो उसके मारेगा, तो मेरे को बार बार देखना पड़ता है। तो इसलिए पहले किचन का काम जो है वो मैं निपटा लेती हूँ। और बच्चे आ गए तो बस थे। आते ही ना पानी दे दो मम्मा, पानी दे दो मम्मा, क्योंकि आज ना बोतल लेके नहीं गए थे और गर्मी इतनी ज़्यादा है तो गला तो सूख ही जाता है। और इन्होंने पकोड़े भी खाए थे, और पकोड़े चिकन वगैरह खाते हैं ना तो प्यास तो लगती ही है।
तो बस मैंने पानी भी दे दिया था। अभी मैं फटाफट से किचन क्लीन करूँगी और मैं सोचती हूँ कि किचन का सारा काम करके ही रूम में जाऊँ, क्योंकि फिर एक बार रूम में चले जाते हैं ना और बैठ जाते हैं तो फिर किचन में आने का बिल्कुल मन नहीं करता है। और अभी गर्मी इतनी ज़्यादा लगती है ना, तो इसलिए 6 बजे, ज़्यादा से ज़्यादा 6 बजे या 5:30 बजे से ही जो है रात के डिनर की तैयारी में लग जाती हूँ मैं। और लग भी जाना चाहिए, क्योंकि फिर जल्दी टाइम पे हम फ्री हो जाते हैं। 7:30-8 बजे तक हम फ्री हो जाते हैं। उसके बाद बच्चों का भी काम रहता है और गर्मी में जितना जल्दी फ्री हो जाए ना उतना जल्दी ठीक रहता है। थोड़ा बहुत खुद के लिए भी टाइम निकल जाता है और बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड करने का टाइम मिल जाता है। तो बस अभी दोनों को बिठा के मैं करवा दूँगी होमवर्क। और चीकू का होमवर्क कर दिया था लड्डू ने, तो इसलिए मैं इरेज़ कर रही थी। जैसे आपको इसका काम ईज़ी लगता है ना, इसको भी इसका काम इजी लगना चाहिए, इसलिए इसको करना जरूरी है, जब भी तो इसको आएगा। करोगे तभी तो आएगा बेटा, सीखोगे। जब करोगे ना तभी तो आपको सीखेगा, तभी तो आएगा ना बाबू। नहीं सीखोगे तो नहीं आएगा। ये कर देगा आपका होमवर्क, तो आप कैसे सीखोगे? आप तो डॉक्टर बन जाओगे फिर। हाँ, आप डॉक्टर हो क्या क्लास में? हैं? और कौन है डॉक्टर? काम कर देता है ना। आजा चीकू, इधर आ, इधर आजा बेटा। चीकू इधर आजा बेटा। पेंसिल पकड़ो। जैसे ये है ना, इस जो इधर देख ले, ऐसे करना है, सी बनाना है ऐसा। कैसे बनाएगा? ऐसे करो। कोई बात नहीं, कह दो जीजा, हमें आराम से करने दो। तू भी जीजा कह दो, हमें आराम से करने दो। हमें आराम से करने दो पागल। कह दो सेम टू यू। पागल बोला है ना आपने। सेम टू का मतलब, सेम टू यू का मतलब आप भी पागल, आप भी पागल। सेम टू, जैसे जैसे आपने मुझे बोला वैसे ही आपको पागल बोलता हूँ। सेम टू यू। सेम टू यू। कर ले। अरे सेम टू यू का मतलब क्या होता है बताओ? सेम टू यू का मतलब क्या होता है? पागल हो तुम भी। अरे बेवकूफ, अगर मैं आपको बेवकूफ बोल रही हूँ, आपने बोल दिया कि सेम टू यू, इसका मतलब मैं भी पागल हूँ, मैं भी बेवकूफ हूँ। आपको कोई बोलता है गंजी, सेम टू यू, तो इसका मतलब मैं भी गंजी। बस बेटा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जानबूझ के करो ना ऐसे खोल लो। और आज है ना मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो बच्चे आ गए थे स्कूल से, क्योंकि 12 बजे छुट्टी हो जाती है। और मेरे आज है ना इतना तेज़ सिर में पेन हो रहा था ना इतने दिनों बाद, क्योंकि नशा ही नहीं उतरा था। कल मैं रात को लेट सोई थी, टैबलेट मैंने लेट ली थी, तो सुबह के टाइम में उठ तो गई थी 5:30 बजे। काम करते करते बच्चों को भेजने के बाद बस ऐसी लेटी मैं कि मेरी आँख ही नहीं खुली। तो इसीलिए जो है मैं लेट वॉइस ओवर कर रही हूँ। करती हूँ इस ब्लॉग को यहीं एंड। ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं।